हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 11th के चैप्टर सेकंड मात्रक एवं विमीय सूत्र, उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आज पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे विमीय सूत्र के अनुप्रयोग के कुछ उदाहरण। हम लोगों ने चारों एप्लीकेशन पढ़ ली बच्चों। हम लोगों ने एक एक करके सभी एप्लीकेशन की हम लोग बात कर चुके हैं। सूत्र की व्युत्पत्ति करना, सूत्र की सत्यता की जांच करना, अज्ञात राशि की विमा ज्ञात करना और एक से दूसरी पद्धति में कैसे हम बदलते हैं, वो सारी हम बात कर चुके हैं। कुछ एग्जांपल लेंगे आज बच्चों। पहला सवाल है बच्चों, हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, P बराबर a माइनस टी स्क्वायर अपॉन bx। यहाँ P क्या दिया बच्चों? दाब। T क्या है बच्चों? समय। और x क्या है बच्चों? विस्थापन। हमें निकालना है बच्चों a बटा b का विमीय सूत्र ज्ञात करो। a बटा b का विमीय सूत्र ज्ञात करो बच्चों। मैं बच्चों आपको ऐसा सवाल करवा चुका हूं बच्चों। आज हम लोग जनरल प्रैक्टिस करें, सभी एक एक करके सबके एक एक सवाल लूंगा बच्चों, ताकि चीजें क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। फिर हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे सवाल क्या है बच्चों? a बटा b का विमीय सूत्र ज्ञात करो। बच्चों पॉज करो और अपने आप सवाल को करो। अगर आप सवाल को अपने आप कर गए मतलब आप लोग सही कर रहे हो, अपने आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। तो बच्चों सवाल को अपने आप करो। इसको कैसे करेंगे हम लोग बच्चों? देखो बच्चों, सबने कर लिया होगा आई थिंक। अब चेक करें। हम यहाँ बात करेंगे P का विमीय सूत्र। अब देखो, सबसे पहले a माइनस टी स्क्वायर, इसकी बात करो। विमीय समांगता का सिद्धांत, विमीय समांगता का सिद्धांत। इससे क्या हो जाएगा? a का विमीय सूत्र बराबर टी स्क्वायर का विमीय सूत्र। इससे a का विमीय सूत्र क्या देगा बच्चों? m0 l0। t1 होता है समय का, पावर कितनी है? 2। तो क्या आ गया? m0 l0 t2। ये अपना बच्चों आंसर है। a का विमीय सूत्र क्या आ गया बच्चों? m0 l0 t की पावर क्या आ गया? 2 आ गया बच्चों। ये तो a का आ गया। p के लिए क्या करेंगे बच्चों? सेम चीज। p बराबर क्या है? a माइनस टी स्क्वायर अपॉन bx। तो क्या हो जाएगा? p का विमीय सूत्र, p का विमीय सूत्र बराबर a माइनस टी स्क्वायर बटा bx का विमीय सूत्र। तो क्या हो जाएगा? p का बच्चों, p क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। और बल का आपको बता चुका हूं, m1 l1 t माइनस 2। क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई l2। 2 पर गया तो क्या हो जाएगा? -1। तो m1 l माइनस 1 t माइनस 2। तो दाब का क्या होता है बच्चों? m1 l माइनस 1 t माइनस 2। ऊपर तो समय है, तो समय का क्या हो गया? m0 l0 t2। क्योंकि राशियों को जोड़ने पर विमीय सूत्र जोड़ते घटते नहीं है, समान रहते हैं। बटा b इंटू x क्या है? विस्थापन m0 l1 t0। हमें b का निकालना है बच्चों। b को इधर लाया, उसको नीचे ले गया, तो क्या हो जाएगा? m0 l0 t2 अपॉन m1 l माइनस 1 t माइनस 2 इंटू m0 l1 t0। अब बच्चों देखो, ये नीचे आ गया। l1 और -1 क्या हो गया? 0 हो गया। m1 कहाँ चला गया? ऊपर, तो क्या हो जाएगा? m-1। नीचे l0, ऊपर भी क्या है? l0। -2 ऊपर चलते क्या हो गया? +2। तो क्या हो जाएगा? t की पावर 4। तो b का आंसर क्या है बच्चों? m-1 l0 t की पावर 4। और a का आंसर क्या है? t स्क्वायर। मुझे पूरा विश्वास है आप सब लोगों ने सवाल को सही किया होगा बच्चों, कोई गड़बड़ नहीं की होगी, ध्यान रखना।
ठीक है बच्चों, एक और सवाल करते हैं बच्चों। सवाल है बच्चों, जल का पृष्ठ तनाव जल का पृष्ठ तनाव 7 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन प्रति मीटर है। तो इसका पृष्ठ तनाव डाइन पर सेंटीमीटर में ज्ञात है। बच्चों इस सवाल को बहुत सारे तरीके से हम लोग कर सकते हैं, शॉर्टकट तरीके भी हैं, बड़े तरीके भी हैं। आप लोग एक बार ट्राई करें अपने हिसाब से। अब विमेय सूत्र भी आप लोग निकाल सकते हो, न्यूटन प्रति मीटर दिया हुआ है, न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है, विमीय सूत्र आप लोग बच्चों निकाल सकते हो। देखो बच्चों मैं आपको बहुत सारे तरीके बताता हूँ। सबसे पहले हम पूरे मेथड से बात करते हैं। तो पृष्ठ तनाव मात्रक क्या है बच्चों, न्यूटन पर मीटर। तो विमीय सूत्र निकालें। न्यूटन के लिए m1 L1 T-2 और मीटर है, ये m का मतलब क्या है, न्यूटन पर मीटर। तो m0 L1 T0, तो L1 से L1 कट गया, m1 L0 T-2। विमीय सूत्र मिल गया। a का मान कितना हो गया 1, b का मान कितना हो गया 0, c का मान कितना हो गया -2। अब आपको पता है n2 बराबर n1 m1 बटा m2 की पावर a, L1 बटा L2 की पावर b, T1 बटा T2 की पावर c। वेरी गुड। अब n1 का मान कितना है 7 इंटू 10⁻²। ऊपर बच्चों ये जो पद्धति है न्यूटन पर मीटर कौन सी है बच्चों, MKS। और डाइन पर सेंटीमीटर बच्चों कौन सी है, CGS। ये आपको सब, ये तो आपको सोचना पड़ेगा बच्चों, सवाल प्रैक्टिस करोगे दिमाग में चीजें अपने आप आएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा किलोग्राम, यहाँ हो जाएगा ग्राम, क्योंकि MKS में गिवन है, CGS में ज्ञात करना है 1। यहाँ हो जाएगा मीटर सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 0। यहाँ हो जाएगा सेकंड, यहाँ सेकंड कितना हो जाएगा -2। ये तो कट गया। अब किसी की पावर 0 आंसर क्या होता है 1। तो n2 बराबर कितना आ गया बच्चों, n2 बराबर आ गया 7 इंटू 10⁻² इंटू किलोग्राम में कितने ग्राम बच्चों, 1000 ग्राम बटा ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, पावर 1। तो n2 बराबर 7 इंटू 10⁻² -2 इंटू 10⁻3। तो n2 बराबर कितना आ गया 7 इंटू 10⁻1 या 70 आ गया बच्चों। तो क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर, और लिख लेंगे 70 डाइन पर सेंटीमीटर। अब ये ध्यान रखना न्यूटन पर मीटर है, आपको मैंने बताया न्यूटन को क्या लिखते हैं बच्चों, किलोग्राम मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और डाइन को क्या लिखते हैं बच्चों, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमेशा, क्योंकि न्यूटन बल का मात्रक है। अब बल का मात्रक हम लोग MKS में कैसे निकालते हैं, F बराबर क्या होता है बच्चों, m इंटू ए। m की जगह क्या आ गया किलोग्राम, a की जगह क्या आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक तो ये आंसर है बच्चों, ये लिखो, या 7 इंटू 10⁻²। अब देखो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और बटे में क्या है मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या आ गया किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर बराबर 70। यहाँ पे क्या रहेगा ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, क्या आ जाएगा ग्राम पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी सही है, चाहे न्यूटन पर मीटर बोलो
चाहे न्यूटन पर मीटर बोलो या बच्चों इसको बोलो किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, बात एक ही है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना ये बात एक ही है। अभी एक बार नोट करो, वापस क्लियर करता हूँ मैं इसको, एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं वापस इस चीज़ को पूरा क्लियर करता हूँ बच्चों, शॉर्टकट तरीका भी आपको बताता हूँ। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब इसको देखते हैं, एक इसको और चीज से समझते हैं, मैं पूरी बात करता हूँ। ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब बच्चों देखो, इसका मात्रक है क्या, समझो ये चीज को कंफ्यूज नहीं होना। इसका मात्रक क्या, न्यूटन पर मीटर। शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, न्यूटन प्रति मीटर। अब ध्यान रखना, न्यूटन की हम बात करेंगे, न्यूटन क्या होता है, F बराबर होता है m इंटू ए, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और न्यूटन एक ही बात है। तो बच्चों देखो, इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, ध्यान रखना, इसको क्या लिखता हूँ, न्यूटन की जगह किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बटे में मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या आ गया, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। इसी प्रकार अगर दाइन पर सेंटीमीटर हो, दाइन पर सेंटीमीटर, तो उसकी जगह किलोग्राम की जगह क्या आ जाएगा, ग्राम, और सेकंड की जगह सेकंड। तो चाहे न्यूटन पर मीटर बोलो या किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर बोलो, दाइन पर सेंटीमीटर बोलो, ग्राम पर सेकंड स्क्वायर बोलो, ये कौन सी पद्धति है बच्चों, ये एमकेएस पद्धति है। और ये कौन सी है बच्चों, सीजीएस, ध्यान रखना। तो ये चीज पता होनी चाहिए। अब शॉर्टकट देखो बच्चों, सिंपल, 7 इंटू 10 की घात माइनस 2 न्यूटन पर मीटर। अब देखो सॉल्व करो, 7 इंटू 10 की घात माइनस 2। अब आपको पता है न्यूटन में कितने डाइन, 10 की घात 5, ये तो आपको पता है। और मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। 7 इंटू 10 की घात माइनस 2, ये 5 और ये 100, 100 का मतलब कितना है, 10 की घात 2, ऊपर जाने पे माइनस, क्या रहेगा, 10 की घात 3 डाइन पर सेंटीमीटर। अब माइनस 2 और 3 कितना रह गया, 1, 70 डाइन पर सेंटीमीटर। तो ये भी वही बात है। तो सीधा सीधा सवाल हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं आगे, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। सवाल और हम लेते रहेंगे, सवाल करेंगे तो सिलेबस, इतना सवाल है कि सिलेबस ही पूरा नहीं होगा। अब हम बात करते हैं बच्चों त्रुटि, एरर। सिंपल है कि किसी राशि का वास्तविक मान और मापा गया मान, परिभाषा देख लो, किसी राशि के वास्तविक मान तथा मापित मान का अंतर क्या कहलाता है बच्चों, त्रुटि कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रुटि कहलाता है। सिंपल है, इस
मार्कर की लंबाई कुछ है और मैंने प्रैक्टिकली किसी इंस्ट्रूमेंट से इसकी लंबाई मापी, एक वास्तविक मान और एक मापित मान, उसका जो अंतर होता है वही त्रुटि कहलाती है। त्रुटि बराबर वास्तविक मान माइनस मापित मान। और ध्यान रखना इसका मोड, क्योंकि त्रुटि हमेशा बच्चों हम लोग धनात्मक लेंगे। क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे, कभी भी ऋणात्मक नहीं लेंगे। मोड का मतलब क्या है? मापांक ले लिया, इसका मतलब है अंदर ही ध्यान रखना, मोड 5 कितना होगा? 5। मोड -5 कितना होगा? 5। हमेशा प्लस मान ही लेंगे, उसके चिन्ह को छोड़ देंगे। चाहे नेगेटिव हो तब भी प्लस लेंगे, पॉजिटिव हो तब भी प्लस लेंगे। बच्चों ये तो बेसिक बात होगी, इस पर सवाल बनता नहीं। बच्चों दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है यथार्थता और एक है परिशुद्धता। इसको बोलते हैं एक्यूरेसी, इसको बोलते हैं प्रिसीजन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसकी हम समझते हैं, समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, चीज समझ में आएगी तो काम आएगी। और एक चीज हम पढ़ेंगे, त्रुटियों के प्रकार। तो बच्चों ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग त्रुटि की शुरुआत कर रहे हैं, त्रुटि को डिटेल में पढ़ेंगे। त्रुटि भी बच्चों आपके लगभग 4 से 5 लेक्चर चलेगी, ध्यान रखना। 4 से 5 लेक्चर आप लोगों की त्रुटि चलेगी बच्चों, ध्यान रखना। और फिर आपका चैप्टर क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा बच्चों। तो मैक्सिमम 5 लेक्चर और मान के चलो तो आपका चैप्टर ये कंप्लीट करवा दूंगा मैं ये चैप्टर, फिर हम तीसरे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे बच्चों, ध्यान रखना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों। वीडियो को हो सके उतना शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, कहीं पे भी शेयर करें, सब लोग इसको देख सकते हैं। आप जितना शेयर करोगे उतना ज़्यादा मोटिवेट होकर और ज़्यादा वीडियो हम लोग बनाएंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।